The rescue operation to evacuate 41 workers from Silkyara tunnel after it collapsed earlier has resumed finally after the drilling work was halted again last night after the auger machine encountered a technical snag. As per reports, the platform for auger machine has been prepared and the welders team has gone inside the pipe for cutting off the bent pipe. Now NDRF team has demonstrated the movement of wheeled stretchers through the pipeline for the rescue of 41 workers trapped once the horizontal pipe reaches the other side. Looks like we will be seeing our workers coming out of their 13-day long struggle in the tunnel soon. Praveen Kumar is joining us live from Silkyara tunnel. Praveen, has the auger machine started its work once again? What is the latest situation there? Just describe for us what's happening on ground. निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर है कि ऑगर मशीन एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं ये सिलक्यारा टनल है, टनल के अंदर जो गतिविधि तेज हो गई है और जो ऑगर मशीन खराबी की बात आ रही थी, उसके प्लेटफॉर्म धंसने की बात आ रही थी, तो उसको प्लेटफॉर्म को एक बार फिर से सॉलिड कर दिया गया है। जो अंदर में जो बाधाएं आ रही थी, कुछ सरिये के आ जाने की वजह से, कुछ लोहे के पैनल्स के आ जाने की वजह से दिक्कत आई थी और उसके कंपन मशीन में ऑगर मशीन में कंपन आने की वजह से प्लेटफॉर्म भी धंसा था। उसको प्लेटफॉर्म को अब सही कर लिया गया है, सॉलिड कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो सरिये जो थे उसके अंदर फंसे हुए, उसको भी जो है काटा गया है गैस कटर से। अंदर जाकर ऑगर जो ह्यूम पाइप के अंदर से जाया गया और फिर वहाँ से उसको काटा गया। इसमें काफ़ी वक्त लगा। इसके अलावा लोहे का पैनल था, उसको भी काटा गया है और जो है अब जो है पूरी तरह से मशीन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है और ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। जो अमेरिकन एक रडार है उसकी वजह से यहाँ उससे जो है मैपिंग की गई। यहाँ पर देखा गया कि जो आगे 5-6 मीटर का जो आगे का पोर्शन है, जो कि मलबे का पोर्शन है, उसके अंदर कुछ है तो नहीं। रडार से ये पता चला है कि आगे आने वाले 5-6 मीटर तक कोई सॉलिड चीज़ें नहीं है, मतलब कि कोई लोहे का पैनल नहीं है, कोई सरिया नहीं है। तो ये अच्छी खबर है कि 6 मीटर तक ड्रिलिंग अब स्मूथली की जाएगी मशीन के द्वारा, ऑगर मशीन के द्वारा। और इस ड्रिलिंग के बाद एक पाइप उसमें 5 या 6 मीटर का ये पाइप होता है, तो इसको इंस्टॉल किया जाएगा। उसके बाद फिर से रडार से ये देखा जाएगा, स्कैन किया जाएगा वहाँ पर कि किस तरह से आगे की स्थिति क्या है। वहाँ पे कोई लोहे का पैनल तो नहीं है, वहाँ पे कोई सरिया तो नहीं है। तो फिर उसके बाद जो है आगे जो है ऑगर मशीन के द्वारा ड्रिल किया जाएगा। तो अच्छी खबर है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज शाम तक या आज रात तक अच्छी खबर आ सकती है, खुशखबरी आ सकती है। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा टनल के आसपास का क्षेत्र है जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई है, रखी गई है बैकअप के तौर पर। अंदर जैसे ही कोई दिक्कत आती है इन मशीनों को भेजा जाता है, फिर उन खामियों को दूर किया जाता है, फिर से दोबारा मशीन को स्टार्ट किया जाता है, फिर से शुरू किया जाता है। ऑगर मशीन का जो अगला पार्ट है बहुत भारी पार्ट है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है ड्रिलिंग का, वैसे वैसे दिक्कत ये आती है कि वो जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का पीछे वाला भाग ऊपर उठने लगता है और उसको सॉलिड करने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर मशीन के द्वारा कंक्रीट डालकर और सीमेंट से उसको मजबूत किया जाता है प्लेटफॉर्म को। फिर ऑगर मशीन को चलाया जाता है। ऑगर मशीन में अगर कोई तकनीकी खामी होती है तो उसके लिए भी वहाँ पे एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर्स हैं जो लगातार उसकी खामी को दूर करते हैं। फिर ऑगर मशीन को चलाया जाता है पूरी तरह से। अब पूरे देश ही नहीं, 41 परिवार जो यहाँ पे हैं, जो मजदूर हैं, उनके परिवार के लोगों की नज़र इस ऑगर मशीन पे नहीं टिकी हुई है। भरोसा सिर्फ इन्हीं परिवारों की नहीं टिकी हुई है, पूरे देश का भरोसा टिका हुआ है। जैसे ही ऑगर मशीन स्टार्ट होता है वैसे ही लोगों का भरोसा जो है एक तरह से बढ़ जाता है, एक तरह से उम्मीद बढ़ जाती है। ये ऑगर मशीन नहीं है, इसको आप उम्मीद की मशीन आप कह सकते हैं, जो कि एक बार फिर से शुरू हुई है और आने वाले समय में अच्छी खबर आने की उम्मीद है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.